Welcome friends, welcome to the lecture series of digital electronics. So in this session we are going to learn about the parallel bit adder, we can say the n bit parallel adder. Previously हमने जो देखा था वो था हाफ एडर और फुल एडर. तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर जो भी बिट्स आते हैं उन बिट्स को हम एक साथ कैसे बहुत सारे बिट्स के लिए अगर करना है तो हम कैसे करें. वो जो था फुल एडर या हाफ एडर वो ओनली 2 बिट्स के लिए था. अभी हम ये देखेंगे कि अगर n नंबर ऑफ बिट्स है तो उनको हम एक साथ कैसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स गेट अंडरस्टैंड दैट व्हेन अ पेयर ऑफ बिट्स आर एडेड थ्रू द फुल एडर द सर्किट प्रोड्यूसेस अ कैरी टू बी यूज्ड विद द पेयर ऑफ बिट्स वन हायर सिग्निफिकेंट पोजीशन. राइट. प्रीवियसली क्या था 1 + 1 हो रहा था, एक कैरी जनरेट हो रही थी. तो कैरी को हम आगे एक प्रोपेगेशन तो नहीं बोल सकते पर आगे की जो सिग्निफिकेंट पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पे हम उसको रखते थे. तो ये जो कैरी है उसको हम अलग तरीके से अभी ट्रीट करेंगे जो आगे के नेक्स्ट स्टेप में अंदर ऐड होके हमें मिलेगी. ये ऐसा ही है जैसे हम एक्चुअल एडिशन करते हैं वैसे ही. अभी क्या है देखो कि द बिट्स आर एडेड विद फुल एडर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लिस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन. अगर हम यहाँ से 4 बिट है 0 0 0 0, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऐसे कि ये मेरा 0 है और एक 0 है और ये एक और 0 है और यहाँ पे टोटल 4 0 है. तो जो LSB है मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट इसको बोलते हैं. जो ये हमने यहाँ पे लिखा, मेरे इतने हैंड राइटिंग अच्छे नहीं हो रहे पर स्टिल आई विल ट्राई दैट दिस वन इज कॉल्ड एज LSB एंड दिस वन इज कॉल्ड एज दी MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट. तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो है उसके ऊपर से हमको जो पोजीशन है वो आगे की रहती है और जो LSB है वो पीछे वाला रहता है. ठीक है. तो MSB और LSB का हमने यहाँ पे देख लिया. तो अभी ये जो टर्म्स हैं इनको बार बार हम यूज़ करेंगे अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए. तो ये आपको पता रहना चाहिए कि हाउ LSB एंड MSB कैन बी डिफाइंड. राइट. सो इन दिस कंडीशन यू कैन सी दैट full adders are used as the statement is stating that the full adders are there and sum bit and carry bit will be propagated at the output terminals. Right. The sum of 2 n bit binary numbers A and B can be generated in 2 ways, either in serial fashion or in parallel. तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि हम पैरेलल ऐड करेंगे. पैरेलली हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो ही देखेंगे क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस हैं उसमें अगर हम सीरियली ऐड करने जाते हैं तब ये प्रॉब्लम रहता है कि अगर हम सीरियली ऐड करेंगे तो उसका जो कैरी का जो बिट रहेगा उसको हम कहाँ ऐड करवाएंगे. तो वो जो कैरी का 1 या 0 जो भी हमें बिट मिल रहा है उसको ऐड करने के लिए हमें एक सेपरेटली कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है. तो यहाँ पे पैरेलल ऐडर में हम ये चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं जो कि हमारा नॉर्मल तरीका है एडिशन का. ठीक है. द सीरियल एडिशन मेथड यूजेस ओनली वन फुल एडर सर्किट एंड अ स्टोरेज डिवाइस टू होल्ड द जनरेट आउटपुट कैरीज एंड सम. अभी मैंने बताया कि कैरी और सम के लिए हमें कुछ अरेंजमेंट. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको अलग से एक डिवाइस के अंदर स्टोर करना पड़ेगा. जहाँ पे पैरेलल मेथड है वो सिर्फ n फुल एडर सर्किट यूज़ करेगा. जितने भी बिट हम ऐड करना चाहते हैं उतने फुल एडर्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो ये जो है उसका सर्किट डायग्राम या जो भी है लॉजिक डायग्राम बोलो तो वो कैसे बनता है. लेट्स चेक. ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये सर्किट है या फिर लॉजिक कह सकते हैं आप. तो ये लॉजिक डायग्राम में हमने 4 फुल एडर्स लिए हैं जो क्या कर रहे हैं पैरेलली 2 बिट्स को ऐड कर रहे हैं. ऐड करके हमें यहाँ पे टोटल सम दे रहे और जो कैरी है उसको आगे के स्टेज में नेक्स्ट स्टेज में वो आगे भेज रहे हैं सिग्निफिकेंट स्टेज के लिए. और ये जो कैरी है वो यहाँ पे ऐड होके हमें आउटपुट में मिलेगी. ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं तो इस तरीके से हम पूरा n नंबर ऑफ बिट्स पैरेलल एडर फंक्शन करता है. इसको हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे बाइनरी पैरेलल एडर.
is a digital function that produces the arithmetic sum of two binary numbers in parallel. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो बाइनरी नंबर्स हम यहाँ पे दे रहे हैं, उनका एडिशन करके हमें यहाँ पे S4 के टर्म पे मिल रहा है, ऐसे ही S3 पे मिल रहा है, ऐसे ही S2 पे मिलेगा, S1 पे मिलेगा, ठीक है। सभी जगह पे हमको ये इस तरीके से पूरा आउटपुट मिलेगा। अगर आपको ये समझना है कि ये तीनों ये कैरी और ये दोनों बिट्स कैसे ऐड हो रहे हैं, तो वो कैरी और ये दोनों बिट्स ऐड कैसे हो रहे हैं उसके लिए आपको फुल एडर रेफर करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा दैट हाउ इट कैन बी एडिंग, राइट। फॉर द नेक्स्ट फर्दर understanding of this n bit parallel adder, you can see that n full adders are used. It can be constructed from 4 bit, 2 bit और 1 bit. इतने सारे बिट्स के हम एडिशन कर सकते हैं by cascading the ICs. इसके लिए स्पेसिफिकली ICs रहती हैं, और जो ICs जो है वो सिंपली इतने सारे लेग्स उसके जो रहेंगे उसके ऊपर से हम उसका आउटपुट ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो इसको एक प्रॉपर एग्जांपल बोल सकते हैं कि मोस्ट मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का ये जो वर्ड है उसको हमने ऑलरेडी सेकेंड सेमेस्टर में भी समझा था कि दैट MSI क्या है। MSI मतलब जो भी है बहुत सारे अगर ट्रांजिस्टर्स या ये जो चीज़ें रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उन सबको एक छोटे से प्लेस के ऊपर आप माउंट करके बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स के नंबर ऑफ काउंट्स के ऊपर से हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि LSI क्या है, MSI क्या है, ये सब चीज़ें। तो अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो थोड़ा सा अगर आपको हिंट चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ कि MSI जो है वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे। अगर हम शायद से ये ले रहे हैं कि 1000 ट्रांजिस्टर्स है, तो उसके जो 100 से कम ट्रांजिस्टर्स है तो उसको बोलेंगे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, 100 से थोड़े ज़्यादा है तो MSI बोलेंगे, उससे 500 से ज़्यादा है तो LSI होगा, और 500 से भी 1000 से भी ज़्यादा है तो VLSI तक जा सकते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से जो है वो पूरा वर्क करता है, और इट कैन बी यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग एरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, तो एरिथमेटिक ऑपरेशंस भी हम लोग यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं इसी के यूज से। Application of this MSI function to the design of a combinational circuit is demonstrated in the example of BCD to XS1 code converter, that we will be understanding in the further next videos, that how a BCD to XS code can be converted. But here BCD means what? That is our binary coded decimal. Okay, so don't bother about that thing that what is this BCD and all this. Okay, so that is only the kind of a number system, same as like binary, right? So and XS1 is also the number system only. So that we will understood in the next videos whenever we come to that topic. So this way can be this way it is can be done. Now one problem is associated with this particular addition, or we can say the adder. So how it can be understood that propagation delay is there in this particular parallel adder. हमारे यहाँ पे जो ये अभी हमने सर्किट या लॉजिक डायग्राम जो भी हमने देखा है ये वाला, तो इसके अंदर क्या है कि प्रोपेगेशन डिले हो रहा है। अब ये चीज़ क्या है, चलो समझते हैं। देखो क्या रहता है कि जब भी हम पैरेलल एडर जो है यूज़ कर रहे हैं, उसका जो कैरी आउट रहेगा प्रीवियस स्टेज का, वो कनेक्टेड रहेगा नेक्स्ट स्टेज के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, तो कैरी जो है वो एक स्टेज के बाद उसके स्टेज के अंदर जो भी एडिशन हो रहा है उसके अंदर ऐड होगी। तो ये जो टाइम रहेगा वो टाइम को बोलेंगे रिपल कैरी प्रोपेगेशन, राइट, क्योंकि उसको लेट हो रहा है ना, क्योंकि अगर ये जो कैरी यहाँ पे हो रहा था वो कहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए था, ये सम 1 के साथ, ठीक है, बट ये नहीं हुआ। क्यों? तो कि ये जो कैरी का आउटपुट है उसको हम नेक्स्ट स्टेज में ही ऐड करवा सकते हैं। अगर हम ऐसा कुछ फर्दर अरेंजमेंट करें कि यहाँ से हम एक और गेट लेके इसके साथ ऐड करवा दे, या एंड गेट लेके इसके साथ एक ऐड करवा दे या कम करवा दे, जो भी हमें फंक्शन करना है उसके मुताबिक गेट चूज करके ये करें, तो ये चीज़ें पॉसिबल है।
but it will change the particular size of the system, circuit size of the system. ये सब चीज़ें मैटर्स करती हैं, तो ये चीज़ें ना हो उसके लिए हमें ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो रिपल कैरी प्रोपेगेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है कि टाइम डिले जनरेट होगा, और टाइम डिले जो है वो क्या करेगा, तो वो एडिशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करेगा, और टाइम डिले जो हो रहा है, जो एडिशन प्रोसेस को इन्वॉल्व कर रहा है या फिर डिफाइन कर रहा है, वो क्या करेगा, तो ये जो टाइम डिले है उसी को हम प्रोपेगेशन डिले बोलेंगे। ठीक है, मतलब जो प्रोपेगेशन ऑलरेडी रिपल कैरी प्रोपेगेशन जो हुआ, मतलब कि कैरी जो यहाँ पे जनरेट हुई वो एक्चुअली कहाँ ऐड हो जानी चाहिए, इसी के साथ ही आउटपुट में हो जाना चाहिए, बट ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट वाला जो कैरी है वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा एडिशन के लिए, तो ये इटसेल्फ इंट्रोड्यूसेस अ टाइम डिले, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए। तो प्रोपेगेशन डिले के साथ जो भी है वो क्या हो रहा है कि अगर ये ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, अगर हम n नंबर जो है वो 16 तक जा रहे हैं और टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड है एडिशन को परफॉर्म करने के लिए वो कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 20, 320 नैनो सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड है एक एडिशन के लिए 4 बिट के वो 80 नैनो सेकेंड रहेगा, मतलब 4 बिट है तो मल्टीप्लाइड बाई 20। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए क्या हुआ कि उन लोग ने जो कैरी प्रोपेगेशन हमने यहाँ पे समझा, जो अभी हमने पूरा डिस्कस किया प्रीवियसली, वो सब चीज़ें यही है कि क्या हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो ये प्रोपेगेशन डिले को हम कुछ करके या सॉल्व कर सके, तो उसके लिए लुक अहेड कैरी एडर करके एक एप्लीकेशंस उन लोग ने डिज़ाइन की है, और जो सर्किट हमें पढ़नी भी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको अंडरस्टूड करेंगे। तो ये जो प्रोपेगेशन का प्रॉब्लम है उसको कैसे हम सॉल्व आउट कर सकें, कैसे हम कैरी को प्रोपेगेट होने से रोक सकते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें एस्केलेट करना है, और फॉर दैट रीज़न वी नीड टू डिज़ाइन सम डिफरेंट सर्किट। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया है, अगर आपने थोड़ा सा भी नॉलेज गेन किया है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ज़्यादा वीडियोस देखने हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दी वीडियो।